जो अरेंज किया गया है उसका टॉपिक है हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य। आज हम जिनको हिंदू बोलते हैं, असल में हिंदू कोई धर्म नहीं है। असली धर्म का नाम क्या है सभी को पता होगा, सनातन धर्म। और सनातन का अर्थ क्या है? अति प्राचीन, अति पुराना। जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, वो सनातन धर्म। क्योंकि जो धर्म का नाम है वो कभी देश के नाम पे नहीं पड़ता है, इसको हिंदुस्तान कहा है। धर्म पिता के नाम पे धर्म का नाम पड़ता है वास्तविकता। जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो क्रिश्चियन ये नाम पड़ा जीसस क्राइस्ट के नाम पे। मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, धर्म पिता के नाम पे धर्म का नाम पड़ा। वैसे ही ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र दिखाए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो जो सनत कुमार है सबसे छोटा लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ा, ये सनत कुमार के नाम से ये सनातन धर्म गाया जाता है। तो सनातन जो है वो सनत कुमार के द्वारा स्थापन हुआ। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैनियों में जो वृषभ देव है और हिंदुओं में शास्त्रों के अनुसार जो आदि पुरुष है, आदि देव है या शंकर है, वही सनत कुमार है, योगीराज। तो सनत कुमार के नाम से सनातन धर्म ये स्थापन हुआ। स्वयं ईश्वर आके इस धर्म की स्थापना करते हैं। आज हम जो अलग अलग त्योहार मना रहे हैं, उन त्योहारों का असली रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य हम भूल चुके हैं। जैसे अनेक अनेक त्योहार मना रहे हम, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, उसके बाद दीपावली, दशहरा, अनेक त्योहार मना रहे हैं। लेकिन हम इन त्योहारों के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, उन आध्यात्मिक रहस्यों को हम भूल चुके हैं कि इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो आज जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती जा रही है। क्योंकि हम जो विधर्मीय है, पाश्चिमात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है या दूसरे दूसरे जो धर्म है, उनकी धारणाएं अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे आता है तो क्या करते हैं, केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं। ये परंपरा, ये धारणा, ये हमारी नहीं है, ये विदेशियों से और दूसरे दूसरे धर्म से आई है। हम अपनी असली सनातन धर्म की धारणाओं को भूल चुके। हमारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, उनका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इन चीजों को भी हम भूल चुके। और दूसरे दूसरे धर्म की जो विपरीत धारणा है उनका अनुसरण हमने करना चालू कर दिया। और उसकी वजह से सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो प्राय लोप होती गई। और इतनी लोप होती गई कि आज पूरे भारत भर जो हिंदू है अपन को सनातनी कहलाते हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता, जो सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ है, उस श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इसमें से जो किसी आध्यात्मिक संस्था से नहीं जुड़े हैं लेकिन इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं?
बताइए, अपना हैंड रेज कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाचे, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है। अच्छा, वेरी गुड। तो स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है, लेकिन आज जो अपन को सनातनी कह रहे हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं, हमारे धर्म पिता का ज्ञान नहीं। किसने ये धर्म स्थापन किया, कब स्थापन किया, हमें पता नहीं। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सारे धर्मों का मूल धर्म है। जैसे कोई झाड़ होता है तो झाड़ का बीज होता है, जड़ें होती है, उसके बाद उसका तना होता है, उसकी टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं। तो जो सृष्टि रूपी झाड़ है, ये संसार एक वृक्ष है, और इस संसार का जो वृक्ष का बीज है वो सनातन धर्म है, स्वयं ईश्वर ने आके स्थापन किया है। और ये सनातन धर्म जड़ों से, तनों से ऊपर गया हुआ है, और जो अनेक अनेक शाखाएं, टहनियां है, ये दूसरे दूसरे धर्म है। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, आर्य समाजी, सिख धर्म, ये सारे धर्म आज से 2000-2500 साल पहले थे नहीं। ये सारे धर्म द्वापर युग के बाद में ही स्थापन होते गए। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो 5000 साल पुरानी है। आपको सामने स्क्रीन पे स्वस्तिक का चित्र दिखाई दे रहा है। ये स्वस्तिक का जो चित्र है, इसको आप अनेक अनेक त्योहारों में, घर के आंगन में जब रंगोली बनाते हैं उसमें भी निकालते हैं। त्योहारों में स्वस्तिक का चिन्ह दीवारों पर लगाया जाता है। तो ये स्वस्तिक के चिन्ह का अर्थ क्या है, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, हमको पता नहीं है। ये स्वस्तिक का चिन्ह को 4 खाने हैं। ये 4 खाने 4 युगों का सूचक है। 4 युग कौन से आपको पता है सभी को? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है बताइए? कलयुग। कलयुग। अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पापों की अति हो चुकी है दुनिया में। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सभी की अति हो चुकी है। ऐसा समय इस सृष्टि पे आया हुआ है। तो ये अब कलयुग का अंत चल रहा है और पापी कलयुग का समय चल रहा है। तो ये 4 युग का प्रतीक है ये स्वस्तिक के 4 खाने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है। जैसे कोई जल चक्र होता है वैसे ही सृष्टि चक्र है। ये हूबहू रिपीट होता है, ये घूमता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। सतयुग ये सोजरा है, स्वर्ग है। मुस्लिम लोग इसको बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग इसको बोलते पैराडाइज, और हिंदू लोग उसको स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, या सतयुग बोलते हैं, या सत्य युग बोलते हैं, या राम राज्य बोलते हैं। ये पावन युग है। यहाँ सिर्फ पावन आत्माएं ही सतयुग में जा सकती है। तो कलयुग जो है वो विषय विकारों से भरा पूरा है। जैसे बोलते हैं कि कलयुग में कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है सबके अंदर। तो ये जो कली राक्षस है, ये कली राक्षस क्या है आपको पता है? ये कली राक्षस जो है ये 5 विकार है जो हमारे मनुष्य के आत्मा के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। 5 विकार कौन से हैं, किसी को पता है? आप में से कोई जानता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। और इन 5 विकारों ने हर एक मनुष्य आत्मा को ग्रसित कर लिया है। इसलिए छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन आज भटक रहा है। किसी का भी मन एकाग्र नहीं है।
ये 5 विकार जो है, काम, काम ये सभी विकारों का मुखिया है। काम विकार का अर्थ क्या है? किसी को पता है काम का अर्थ क्या है? इच्छा। काम का अर्थ है इच्छा, माना कामना, डिजायर। और कामनाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कामांग। पैसा कमाने की इच्छा सबसे प्रबल है, खाने पीने की इच्छा सबसे प्रबल है, या सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? देहाभिमान। सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। विषय वासना माना सेक्सुअल डिजायर, ये सबसे प्रबल इच्छा है। तो ये पांचों विकार जो है, ये हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर कलयुग में अति में बढ़ोतरी हो गई इसकी। तो कलयुग जो है, घोर पापी कलयुग, द्वापर युग और कलयुग, ये युगों में हम जो अनेक अनेक त्योहार मनाते रहे, उन त्योहारों का असली अर्थ हमें पता नहीं है। तो उसका असली अर्थ क्या है, हम वन बाय वन अभी जानेंगे। जो अनेक अनेक त्योहार मनाए जाते, हम एक त्योहार मनाते होली, होली का त्योहार मनाते हैं। तो होली में क्या करते हैं हम? होलिका को जलाते हैं, रंगों की होली खेलते हैं। 5 विकार है, इन पांचों विकारों से देहाभिमान बढ़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों से देहाभिमान बढ़ता है। तो ये देहाभिमान रूपी लकड़ियां है, इन देहाभिमान को जलाने का ये त्योहार है। हमारे पांचों विकारों को जलाने का त्योहार है। जलाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को जलाना, व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को खत्म करना, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना, ये होली का असली मतलब है। तो नकारात्मकता क्या है? आज हमारे मन में सवेरे से लेकर रात तक जो विचार आते हैं, वो जो विचार है, वो पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं या निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं? नेगेटिव। निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। तो ये नकारात्मक विचार हमारे ज्यादा आते हैं, व्यर्थ विचार ज्यादा आते हैं। तो होली का त्योहार हमारे अंदर की नकारात्मक जलाने का त्योहार है। अपने अनेक जन्मों के पुराने संस्कार जो है उसको जलाना है। हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरा ये संस्कार है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, मेरे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है, मुझे छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो ये जो नकारात्मक संकल्प है, हमारे अंदर की ये जो संस्कार है, जो अनेक जन्मों के संस्कार है, इन संस्कारों को जलाना, नकारात्मक विचारों को खत्म करना, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये होली का असली अर्थ है। होली का और एक मतलब है, होली ये अंग्रेजी शब्द भी है। होली का पवित्र, अर्थ है पवित्र, पवित्रता। पवित्र। और होली का और एक अर्थ है होली, बीत माना गया। जो बीत गया, जो बीत गया वो हो लिया। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होते हैं, हमारे किसी से भी जो झगड़े हुए रहते हैं, हम सालों साल उनसे बात नहीं कर रहे। तो होली का त्योहार ऐसा त्योहार है, उस दिन हमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। जो अनेक 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 पुराने संस्कार है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। हमारे किसी से जो झगड़े हुए उसके ऊपर भी फुल स्टॉप लगाना है। तो होली माना जो बीती सो बीती, हमें उसको फिर से, हम क्या करते हैं, हमें क्या आदत रहती है, इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, और हम वही अपने जीवन का रोना रोते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो भगवान बोलते हैं कि परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो पर का चिंतन नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी है। तो होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जो हमारे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को, झगड़ों को, कलह क्लेश को, सबको फुल स्टॉप लगा दो। बीती सो बीती।
होलिका दहन में एक कथा बताई जाती है शास्त्रों में, प्रहलाद की कथा। ये जो प्रहलाद था, इसके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत ज्यादा अति में उसको टॉर्चर करते। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जो है वो नारायण का, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहते। हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का है, लेकिन उसका जो पुत्र है उसके अंदर देवता के गुण है। और दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, उस होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठा दिया हिरण्यकश्यप ने, और होलिका जलने लगी। होलिका का स्वभाव है जलना, वो जलने लगी तो इनको लगा कि प्रहलाद भी जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद नारायण नाम का स्मरण करता रहा और प्रहलाद बच गया, और जो होलिका थी वो जल के भस्म हो गई। तो इससे साबित होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये होली का त्योहार इसकी यादगार में मनाया जाता है। जिनके अंदर दैवी गुण है, जिनके अंदर डिविनिटी है, अच्छाई है, उनका परमात्मा इस तरीके से उनकी रक्षा करता है कि उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की सहायता की थी जब वो खतरे में था, उसी प्रकार परमात्मा जो है उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो हमारी अनेक मनोविकारों से रक्षा करता है। आत्मा के अंदर जो 5 मनोविकार है उनसे वो रक्षा करता है हमारी। तो परमात्मा आकर, ये जो कलयुग का अंतिम समय है, उस समय आकर हमको क्या शिक्षा देते हैं? राजयोग की शिक्षा देते हैं। ये राजयोग की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें हमें चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित करना है। क्योंकि यहाँ पे क्यों स्थित करना है? क्योंकि आत्मा यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो चंचल मन को आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा को याद करना, ये राजयोग की शिक्षा है। लेकिन आज हम श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग है उसको भूल गए, और राजयोग को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम क्या समझते हैं? रामदेव बाबा जो योगासन और प्राणायाम सिखाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है, तो हम समझते हैं ये योगासन और प्राणायाम ही भारत का प्राचीन राजयोग है। लेकिन ये हमारी मिसकंसेप्शन है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। भारत का प्राचीन राजयोग जो है, वो भारत का प्राचीन राजयोग माना योगासन और प्राणायाम की एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। भारत का प्राचीन राजयोग कहता है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में स्थित आत्मा में एकाग्र करो और परमात्मा से संबंध जोड़ो। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। ये कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके अति साधारण मनुष्य शरीर से ये राजयोग की शिक्षा दे रहे। वर्तमान में हम बोलते हैं कि कलयुग में कौन सा अवतार होता है? कलयुग में भगवान का हालत बताइए। खराब। अवतार भाई, कल की कल की अवतार। अवतार। ये कल की अवतार, कल की अवतार का अर्थ है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो कलंक धारण करते हैं। क्यों कलंक धारण करते हैं? क्योंकि भगवान साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अव जानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, बड़ा मकान चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए,
तो ये भौतिक दुनिया जो है, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चाहिए, तो इन भौतिक सुखों में और इंद्रियों का जो सुख है उसमें हमारी बुद्धि रमन करती है। इसलिए भगवान जो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है, अवतरित हुआ है, इसको हम पहचान नहीं पाते। और न पहचानने के कारण क्या होता है कि हम परमात्मा के द्वारा जो राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। क्योंकि आज किसी के भी जीवन में 100% सुख और शांति नहीं है। सच्ची सुख और शांति स्वयं ईश्वर आकर ही जो ज्ञान देता है, उससे प्राप्त हो सकती है। ईश्वर आके जो ज्ञान देता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर, और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आज ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है, साधनों के पीछे भाग रहे हैं, साधनों का आधार लेकर हम चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ आधार नहीं ले रहे, हम साधनों से पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुके हैं, लत लग चुकी है। मोबाइल, छोटे बच्चों को ही मोबाइल की लत नहीं लगी है अभी, बूढ़े बुजुर्गों को भी, सबको, चाहे किसी भी उम्र के हो, सबको इन जो साइंस के साधन है उसकी बुरी लत लग चुकी है। और उसकी वजह से हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और मन एकाग्र नहीं होता है, मन की कंट्रोलिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। इसलिए छोटी छोटी जीवन की परेशानियों में हम डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, उनको पूछो क्या हो गया, तो बोलेंगे मुझे डिप्रेशन है। क्या डिप्रेशन है छोटे बच्चों को? तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो ये क्यों हो रहा है सारा? मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है। जीवन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे। तो होली का अर्थ मैंने आपको बताया। होली ये जो है, ये विषय विकारों को जलाने वाली होली है, ये देहाभिमान को जलाने वाली होली है। और होली के बाद रंग खेला जाता है। तो रंग लगाना माना परमात्मा के रंग में रंगना। हम क्या करते हैं? लाल, पीला, गुलाबी ढेर सारे रंग खरीद के एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। अभी इतना इसमें होली के त्योहार में इतना पतन हो गया कि होली के त्योहार में कई सारे लड़कियों को छेड़खानी भी की जाती है, उन त्योहारों का गलत फायदा उठाया जाता है, नारियों का उत्पीड़न किया जाता है, उनकी पवित्रता भंग की जाती है। तो कई घटना ये सामने आई है। तो त्योहारों के नाम पे आज हम गंदगी समाज में पनपा रहे हैं। तो जो रंग खेलते हैं उसका असली अर्थ क्या है? ये संग का रंग है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो क्या करते हैं? हम आत्मा रूपी गोपिकाओं को संग का रंग लगाते हैं। जैसे बोलते हैं अच्छा संग रहेगा तो अच्छा रंग चढ़ेगा, और गलत संग रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा पूरी तरीके से। संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग रहेगा तो हमारे विषय वैतरणी, ये जो नदी है, ये विषय विकार है, दुनिया जो दुखी, अशांति और बहुत गंदगी से भरी पूरी दुनिया है, इससे हमें पार लगा देगा अच्छा संग। और कुसंग हमें डुबो देगा, विषय विकारों में डुबो देगा। तो होली में जो हम रंग खेलते हैं वो परमात्मा के संग के रंग की होली है। एक परमात्मा का संग करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अनेक देहधारियों का संग कर रहे हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम ईश्वर का स्मरण करते हैं या हम देहधारियों का स्मरण करते हैं? कभी दोस्त याद आता है, कभी रिश्तेदार याद आते हैं, तो कभी खुद का देह याद आता है या पराये का देह याद आता है।
तो देह का ही संग करते करते, देह में बुद्धि लगाते लगाते हमारी बुद्धि कैसे हो गई? हमारी बुद्धि विषय विकारों से भरी पूरी हो गई, विकृत हो गई। बुद्धि को जंग चढ़ गया, जैसे लोहे को जंग चढ़ जाता है ना, वैसे बुद्धि को भी जंग चढ़ गया पूरी तरीके से। तो रंगों की जो होली है वो ईश्वर का संग लगाना, मतलब जब ईश्वर इस सृष्टि पे आते हैं तो वो मुख से ज्ञान सुनाते हैं, तो उनके ज्ञान का ही संग करना है और किसी देहदारी का संग नहीं करना है। सिर्फ उनको ही याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। ये संग के रंग की होली है। अनेकों को याद करते करते हमारे आत्मा के अंदर की सच्चा ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ये सारी शक्तियां कम कम होती गई, घट गई। और क्या हो गया? हम अज्ञान अंधकार में फंस गए, कलयुग के अज्ञान अंधकार में। ये जो चित्र आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें 4 युग दिखाई दे रहे हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है वो 100 साल का, उसे कहते हैं संगम युग। क्या कहते हैं? कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत, ये जो 100 साल का समय है बीच का, इसे कहते हैं, क्या बताया मैंने? संगम युग। संगम इसको कहते हैं संगम युग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, तो रात्रि के बाद छोटा सा समय जो उनको जोड़ने वाला है रात्रि और दिन को, उसको कहते हैं प्रातः काल। जो प्रातः काल का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो रात को और दिन को जोड़ने वाला होता है। वैसे पापी कलयुग, जो झूठ की दुनिया है, झूठ खंड है, और पावन सतयुग जो सच खंड है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है उसे संगम युग कहते हैं। ये संगम युग ऐसा 100 साल का युग है जिसमें स्वयं परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं और आकर हमें टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, हमें स्वयं आत्मा बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये संगम युग का जो पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। अगला, तो महाशिवरात्रि ये त्योहार हम मनाते हैं। आप जब महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, आप जागरण करते हैं, है ना? तो महाशिवरात्रि, इसको रात्रि क्यों बोला, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महाशब्द क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया? महाशब्द लगाया और रात्रि शब्द लगाया, महान रात्रि, ऐसा क्यों बोला? उसका कारण क्या है? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उनकी यादगार में ये महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार जो है वो परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो जाते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, और उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। रात्रि का अर्थ है अंधकार की रात्रि, कलयुग रूपी रात्रि, क्योंकि कलयुग में अज्ञान अंधकार है। आज किसी को भी आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है। आज चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है। आज इंजीनियरिंग की नॉलेज है लोगों को, वकील बनने की नॉलेज है, टीचर बनने की नॉलेज है, चित्रकार बनने की नॉलेज है, आर्किटेक्चर की नॉलेज है, डॉक्टर बनने की नॉलेज है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो जब कलयुग में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मनुष्य पूरी तरीके से भूल जाता है, तो जैसे अंधकार फैल जाता है, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में सबको ज्ञान की रोशनी देने के लिए शिव इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में उस त्योहार को मनाते हैं। शास्त्रों में बोला है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर सूर्य के रूप में, ज्ञान सूर्य के रूप में अवतरित हो जाते हैं, तो सारे अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है।
इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ ये जो देवता है, इनको शिव शंकर भोलेनाथ को कौन सी देवता बोला है? विनाशकारी देवता, संहार करता। बोलते हैं ना त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को बोलते हैं स्थापनाकारी, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो जब कलयुग का अंतिम समय आता है, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ जाते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, हिंसा बढ़ जाता है, धर्मों में आपस में लड़ाइयां होने लगती है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब इसकी अति हो जाती है तब ईश्वर इस सृष्टि पे आता है और ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में नई सृष्टि की स्थापना करने का कार्य करता है। कैसे का सृष्टि की स्थापना करेगा? ईश्वरीय ज्ञान सुना के, आत्मा का ज्ञान सुना के, परमात्मा का ज्ञान सुना के। तो जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने विषय विकारों को जीतने का अभ्यास करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे, बुद्धि को स्थिरियम करने का अभ्यास करेंगे, वो मनुष्य अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे और पवित्र आत्मा और पवित्र शरीर सहित नई दुनिया में जाएंगे, जिसको सतयुग बोला है। तो परमात्मा जो है वो महाशिवरात्रि, जो अभी का वर्तमान समय है, कलयुग का अंत समय, उस समय परम धाम से, ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। भगवान का जो ओरिजिनल घर है वो परम धाम है और भगवान अवतरित होते हैं तो भगवत गीता में बोला है कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। जैसे हम सारे मनुष्य, जितने भी मनुष्य आत्मा है, हम कैसे जन्म लेते हैं? माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। उसका दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरे दिव्य जन्म को ना देवता लोग जानते हैं, ना ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं का और महर्षियों का भी सबसे आदिदेव शिव शंकर हूँ, क्योंकि सृष्टि का आदि पुरुष है वो। बाकी देवी देवता तो बाद में आए उनके। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसमें सबसे ऊंची देवता देव देव महादेव अव्वल नंबर की देवता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सबसे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा शिव जो है वो जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में बोला है मेरा दिव्य जन्म है, और बोला है प्रवेश तुम। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, वैसे परमात्मा शिव जो निराकार है वो भी किसी साधारण मनुष्य शरीर में कलयुग के अंतिम समय में प्रवेश करता है, जिसको हम दुनिया में कल की अवतार के रूप में जानेंगे आने वाले समय में। और सारी दुनिया, सारे जाति धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब धर्म वाले नास्तिक से नास्तिक भी उनके सामने माथा टेकेंगे, उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन हम जो जागरण करते हैं, उस जागरण का भी आध्यात्मिक अर्थ है। ये अज्ञान की नींद से जागने का जो संकल्प है, वो परमात्मा शिव जब अवतरित होते हैं तो हमें अज्ञान की नींद से जगाते हैं। जैसे कुंभकर्ण को दिखाया है, 6 महीने सोता था, तो आज हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि भगवान इस धरती पर अवतरित हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा दुनिया में आए, लेकिन लोगों ने उनको पहचाना नहीं, उनको बहुत प्रताड़ित किया, उनको बहुत तकलीफ दी, ताने मारे, निंदा की उनकी। लेकिन बाद में क्या हुआ? आज उनके पुतले बना के खड़े कर दिए और उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं। तो दुनिया की तो ये रीत है कि जब भगवान स्वयं धरती पे आते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते हैं। साधारण मनुष्य तन में भगवान आने की वजह से सब मूर्ख बन जाते हैं। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स,
इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील वो है। वो सारे, उनको ये समझ में नहीं आता है कि अभी कोई दुनिया में बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज बन रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, तो लोगों को लगता है अभी ये दुनिया अभी हजारों साल रहने वाली है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये विकसनशील देश, विकसित देश बन जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगा आने वाले 10 सालों में, 10-20 सालों में। लेकिन नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि ईश्वर इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। आज हम जैसे व्रत करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, ये कौन सा व्रत है? ये व्रत जो है, ये विकारों का व्रत है। जैसे हम क्या करते हैं, उस दिन खाना नहीं खाते, उपवास करते हैं। लेकिन भगवत गीता में बोला है, उपवास करने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का योग नहीं लगता है, और बहुत अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो जो व्रत करना है हमें, वो विषय विकारों का व्रत करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों का व्रत रखना है हमको। इससे परहेज करना है, पवित्रता का व्रत रखना है, और इन पांचों विकारों को भगाना है। और उपवास, उपवास का अर्थ है उपमाना उपराम। उपराम कौन है? ऊपर वाला है, ईश्वर है। उस ईश्वर के नजदीक रहना, यह असली उपवास है। अभी क्या है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और आज हम जब उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं? खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मन बुद्धि विषय विकारों में रमन करती है। मन में बहुत बहुत बुरे ख्यालात आते रहते हैं। तो उसको असली उपवास बोलेंगे? भगवान के नजदीक वास करना, माना भगवान के नजदीक रहना बोलेंगे। भगवान तो प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। और हम तो अज्ञानी है, हम तो अपवित्र है। तो ईश्वर के समान अगर बनना है, उसको याद करना है, तो हमें विषय विकारों का व्रत लेना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, उससे परहेज करना पड़ेगा, पवित्रता धारण करनी पड़ेगी। जैसे महाशिवरात्रि में क्या करते हैं, हम अक का फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो बेल पत्र जो है, 3 पत्र रहते हैं, 3 पत्ते रहते हैं। ये तीनों पत्र, ये भगवान के 3 कर्तव्यों के सूचक है: स्थापना, पालना और विनाश। जैसे गॉड, गॉड का अर्थ है GOD। गॉड माना जनरेटर, G फॉर जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रक्टर। कोई भी मकान होता है, उस मकान को पहले बनाया जाता है तो उसकी स्थापना होती है। फिर क्या हो जाता है? मकान का जो मालिक है, मुखिया है, वो उसकी पालना करता है, फैमिली मेंबर्स की, बच्चों की, सबकी पालना करता है। और फिर क्या होता है? मकान जब टूटा फूटा होता जाता है, मकान में जब छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो क्या करता है घर का मालिक? उस मकान को तोड़ देता है, नया मकान बांध के तैयार करता है। पहले अपने बीबी बाल बच्चों को उस नए मकान में शिफ्ट कर देते हैं, और फिर पुराना मकान तोड़ते हैं। वैसे ही ये दुनिया जब पुरानी हो जाती है, पापी हो जाती है, सारे मनुष्य पापों के गर्त में चले जाते हैं, तब भगवान के ये जो 3 कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश, नई देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना और पुरानी अनेक धर्मों की सृष्टि का खलासा, विनाश। तो इन तीनों जो पत्र है, स्थापना, पालना और विनाश, ये बेल पत्र, ये तीनों के सूचक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि जो शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है, उसका आकार ऐसे ही क्यों बनाया? कोई जानता है शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? जबकि हिंदुओं के जितने भी देवी देवता है, उन देवी देवताओं को आंख, कान, नाक, सारी इंद्रिया मनुष्य जैसी है। सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, अलग अलग देवताएं है। लेकिन शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों बनाया?
कोई जानता है शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बना है? उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? बताइए। आपने हाथ, हाँ, रेज किया है। हाँ जी, बताइए आप। स्पेक्स। बोलिए बोलिए, माइक ऑन कीजिए अपना। शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया है? हम शिवलिंग के सामने जाकर माथा टेकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, भारत भर भ्रमण करते हैं, तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? और कभी कभी आपने देखा मंदिरों में, पुराने मंदिरों में शिवलिंग भी रखा हुआ है और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, उसमें शंकर की भी मूर्ति है। तो क्यों रखा शंकर की मूर्ति अलग से और शिवलिंग भी रखा है? क्योंकि शिवलिंग जो है इसका आकार इसलिए ऐसे बनाया, उसको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। ये ज्ञान की ज्योति है। कौन सी ज्योति है? ज्ञान की ज्योति है परमात्मा। वो निराकार ज्योति स्वरूप है और उस निराकार ज्योति स्वरूप का जो प्रतीक है वो शिवलिंग का आकार ऐसे बनाया भक्तों ने। ज्योति का बड़ा आकार बना दिया, उसको शिवलिंग का आकार दे दिया। तो परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, वो किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करके उसके द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए शंकर को साकार रूप में दिखाया हुआ है, शंकर की मूर्ति दिखाई है। लेकिन आपने देखा कि शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है हमेशा। अगर शंकर भगवान है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बताइए। शंकर अगर भगवान है, शिव भगवान है, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि शंकर जो है वो साधारण मनुष्य है और शिव जो है निराकार, वो परमपिता परमात्मा भगवान है। वो साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके उसको, पतित शरीर में प्रवेश करके उसको 100% पावन बनाता है। इसलिए शंकर को परमात्मा के ध्यान में, याद में बैठा हुआ दिखाया है। शंकर ये उसका साकार रूप है, मनुष्य रूप है, जिसमें शिव प्रवेश करता है निराकार और उनके द्वारा इस सारी सृष्टि का कल्याण करता है, इस सारी सृष्टि में शांति लाता है, अनेक धर्मों का विनाश करता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धि, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, अनेक जातियों का विनाश करता है। आज धर्मों में झगड़े, जातियों में झगड़े, जब तक ये अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का विनाश होके एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं होगा, तब तक वसुदेव कुटुंबकम नहीं कहेंगे, वर्ल्ड इज वन फैमिली स्थापन नहीं होगा। परिवार में अगर 10 लोगों के झगड़े हैं आपस में, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सबके तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, सबके अलग अलग मत है, सबके अलग अलग ओपिनियन है, उसकी वजह से झगड़े। अगर सबका मत एक हो जाएगा, सारे धर्मों का विनाश और एक सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा, तब सृष्टि में शांति आएगी। इसलिए शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं। शंकर को बोला है शांति की देवता। हमको पता ही नहीं है शंकर का अर्थ है शांति की देवता। और शिव का अर्थ क्या है? किसी को पता है शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जब वो इस सृष्टि पे आते हैं तो उनकी वाचा कल्याणकारी, उनके कर्म कल्याणकारी, उनके मन के संकल्प जो है, उनके वाइब्रेशंस जो है, सभी कल्याणकारी। लेकिन आज महाशिवरात्रि इस त्योहार में क्या कर रहे हैं? जो तमोगुनी लोग हैं वो शिवरात्रि के जागरण के नाम पर जुआ खेलना, शराब पीना, गांजा पीना, ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो दुनिया इतनी नीचे गिरती जा रही है। त्योहारों के नाम पे नाच गाना करना, डांस करना, बड़े बड़े डीजे लगाना। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जाता है, कितना बड़े आवाज में डीजे लगाए जाते हैं। जो बीमार है लोग, उनकी भी परवाह नहीं की जाती। नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं। तो जिसको सच्ची प्रीत है परमात्मा के प्रति, उसको नाच गाना करने की जरूरत नहीं, उसको गीत बजाने की जरूरत नहीं है। तो आज इस त्योहारों का असली अर्थ हम भूल चुके हैं और हम इन त्योहारों के
सेलिब्रेशन में सृष्टि का और पापों की गर्त में लेके जा रहे हैं। एक गुरु पूर्णिमा नाम का त्योहार हम मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शास्त्रों में बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ब्रह्मा को गुरु बोला, विष्णु को गुरु बोला, और जब महेश्वर की बात आई गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जो परब्रह्म है वो शंकर के भी ऊपर है, इसलिए शंकर जिसकी याद में बैठा है वो शिव निराकार। इसके लिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, जिसको बोला है शिव नेत्र, वही परब्रह्म है। वो निराकार शिव वही परब्रह्म है। तो गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार शिव शंकर भोलेनाथ जो सदगुरु बन के, टीचर बन के, गुरु बन के इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। जगत गुरु बोला जाता है शिव को। तो जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और सप्तर्षियों को शिक्षा देते हैं, ये सृष्टि की जब कलयुग का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, तो सृष्टि में जो पहले पहले जो प्रथम पुरुष रहेंगे उनको बोला है सप्तर्षि। तो इन सप्तर्षियों को राजयोग की शिक्षा देते हुए शास्त्रों में दिखाया है शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और सप्तर्षियों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो उसकी यादगार में ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार। अभी हमने कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में मनाया गया, क्योंकि हिंदू तो सनातन कहने वाले सारे दुनिया में फैल चुके हैं। सारे अलग अलग देशों में आज सनातन धर्म के लोग मिलते हैं। ये रक्षाबंधन जो है उसमें आज क्या हो रहा है, आज जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है, एक धागा होता है उसको बांधती है और ये प्रॉमिस लेती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। और दूसरी बात क्या होती है, भाई बहन को आज गिफ्ट्स देते हैं। तो रक्षाबंधन की ये जो रस्म है इसका मूल आध्यात्मिक अर्थ भूल गए। आज सिर्फ बहन भाई को इसलिए राखी बांधती है क्योंकि गिफ्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बढ़िया कोई वस्तु मिलेगी, तो इस अभिलाषा से बांधती है। और क्या भाई में इतना सामर्थ्य है आज की दुनिया में कि वो बहन की पवित्रता की रक्षा करे? अगर सामर्थ्य होता तो निर्भया, जैसे 2011 में दिल्ली में क्या हुआ था, निर्भया जो कन्या है उसके ऊपर बलात्कार हुआ था। तो आज भारत भर कन्या माताओं के ऊपर, अबला नारियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, जोर जबरदस्ती हो रही है। अभी कलकत्ता में हुआ। पूरे दुनिया में जो कन्या माताएं अबलाएं हो रही है उनका चीर हरण हो रहा है दुर्योधन दुशासनों द्वारा। शास्त्रों में जो दुर्योधन नाम दिया है, दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला, और दुशासन माना दुष्ट शासन करने वाला। तो आज भारत में, सारी दुनिया में ढेर सारी द्रौपदियां है और ढेर सारे दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं। और ऐसी जो कन्या माता है उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और पवित्रता का धागा, पवित्रता का संकल्प हर एक मनुष्य आत्मा को देते हैं। तो भगवान स्वयं आके अभी पवित्रता की राखी बांध रहे। धागा बांधना माना संकल्प लेना, प्रतिज्ञा लेना। कौन सी संकल्प लेना? कि मैं जीवन में पवित्र रहूंगा, विषय विकारों के अधीन नहीं जाऊंगा, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनूंगा, ये संकल्प लेना। 1000 साल पहले, 500 1000 साल पहले पीछे जाएंगे तो क्या होता था, तो जो ब्राह्मण होते थे समाज में वो अपने यजमान को राखी बांधते थे। लेकिन आज जो ब्राह्मण है, जाति के ब्राह्मण, क्या वो असली ब्राह्मण रह गए? उनका आचार और विचार ब्राह्मण जैसा नहीं रहा। भले जाति के ब्राह्मण है लेकिन आचरण, विचार, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है जिनका मन भी पवित्र, जिनकी वाचा भी पवित्र और जिनके कर्म भी पवित्र, वो असली ब्राह्मण है।
ब्रह्मा का संतान, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, जो ब्रह्मा का आचरण करने वाले ब्राह्मण। लेकिन आज क्या हो गया, ब्राह्मण की जगह हमारे आचार विचार खान पान पूरी तरीके से दूषित हो गए। तो आज असली जो रक्षा का बंधन, जो पवित्रता की रक्षा करने की राखी बांधने वाला स्वयं ईश्वर है, वो जब कलयुग के अंतिम समय में इस दुनिया में अवतरित होते हैं, तभी परमपिता परमात्मा शिव पवित्रता की राखी बांधते हैं और विकारों के बंधन से ये रक्षा का सूत्र देते हैं। तब जो अबला नारी है उनको सबला बनाते हैं, उनकी पवित्रता के द्वारा ईश्वर स्वर्ग के गेट खोलते हैं। जो नई दुनिया आएगी, स्वर्ग स्थापन होगा, सतयुग आएगा, वो सिर्फ नारी के पवित्रता से ही आ सकता है। आज क्या हो गया, हमने वेस्टर्न फिलोसॉफी को और दूसरे दूसरे धर्मों को फॉलो करना चालू कर दिया। पहले क्या होता था, भारत को सती सावित्री का देश माना जाता था। नारी की पवित्रता अक्षुण्ण थी। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो आपने देखा है, रानी पद्मिनी जलती आग में कूद गई, जोहार कर दिया, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने दिया। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज क्या हो गया, दुनिया में व्यभिचार फैल गया पूरी तरीके से। जो दूसरे दूसरे धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें 4 तलाक लो और शादियां कर सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में कितने भी बार डिवोर्स ले लो, रोज अलग अलग पार्टनर चेंज करते रहते हैं। तो ये व्यभिचार दूसरे दूसरे धर्मों से आया। आज से 50-60 साल पहले भारत में डिवोर्स किसी को पता नहीं था, 60-70 साल पहले। अभी ऐसा हो गया कि लड़की शादी करके ससुराल जाती है और 10 दिन में वापस आ जाती है, कभी कभी तो 2 दिन में भी आ जाती है। घर घर टूट रहे हैं, व्यभिचार फैलता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे परंपराएं भारत के अंदर शुरुआत हो गई। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के लड़का और लड़की इकट्ठा रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो इससे ज्यादा दुनिया का पतन होना कुछ रह गया है? तो सृष्टि अति में नीचे गिर जाती है, भारत की नारी की पवित्रता खंडित हो जाती है। तब परमात्मा स्वयं आके नारी की पवित्रता की रक्षा करता है, रक्षा के बंधन के सूत्र में बांधता है और इन अबला नारियों को संरक्षण देता है। उनको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, ज्ञान का कलश उनके हाथ में देके उस नारी के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलते हैं भगवान। आदि शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य ने क्या बोला, नारी नरक का द्वार है, बोला ना। नारी जहर की पुड़िया है, नारी सर्पिनी है। तो नारी को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया, जबकि पुरुष की अपनी कमजोरी है। पुरुष अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, कंट्रोल में नहीं रख सकता, और नारी के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया, सारे आरोप डाल दिए। भगवान जब आते हैं इस सृष्टि पे तो नारी के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोलते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे नारी की पवित्रता से ही इस दुनिया में स्वर्ग स्थापन हो सकता है। तो हम नव दुर्गा पूजन का त्योहार मनाते हैं, लेकिन दुर्गा का अर्थ क्या है जानते नहीं है। दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का विनाश करने वाली। अभी वर्तमान समय में जब भगवान इस धरती पे आता है तो शिव की शक्तियां जो है वो परमात्मा के कार्य में, जो नई दुनिया स्थापन करना है, स्वर्ग स्थापन करना है, उसके कार्य में सहयोगी बन जाती है। तो जो दुर्गुण है, 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन दुर्गुणों का नाश करने वाली जो है वो दुर्गा है। तो ये जो अबला नारी हो चुकी है, ये शिव की शक्तियां बन जाती है। और जो भी राक्षस, जो पापी मनुष्य है, आने वाले समय में सारी दुनिया को पता चलेगा कि राक्षसी सृष्टि का जितने भी हैवान आज भारत में और पूरे दुनिया में बैठे हुए मनुष्य के रूप में,
उन सबका विनाश होगा और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। शिव की शक्तियां प्रैक्टिकल में आके वर्तमान में शिव के इस कार्य में सहयोगी बन रही है। उसी की यादगार में हम दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं, नव दुर्गा की पूजा करते हैं। ये जो 8 शस्त्र दिखाए, ये आत्मा की अष्ट शक्तियों की निशानी है। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उसके अंदर अष्ट शक्तियां है। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये अष्ट शक्तियां है। ये अष्ट शक्तियां हमारी कमजोर हो चुकी है। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मा कमजोर हो चुकी, मन बुद्धि कमजोर हो चुकी, इसलिए आत्मा की अष्ट शक्तियां भी कमजोर हो गई। परमात्मा आके फिर से इन शक्तियों को जागरूक कराता है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा को कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान देते हैं। तो हम ये त्योहार मनाते हैं। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। तो कृष्ण जन्माष्टमी में दिखाते हैं कि रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। और कहाँ जन्म हुआ? दिखाते हैं जेल में जन्म हुआ। आप बताइए मुझे, कृष्ण के माता पिता दिखाए वसुदेव और देवकी, उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जेल में कंस ने। तो क्या बच्चा पैदा हो सकता है? माता पिता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य ये है कि कलयुग की जो काली रात्रि है, जब सारी दुनिया विकारों के जेल में पड़ी हुई है, तब ऐसे विकारों के जेल में जब सारी दुनिया पड़ी हुई है, कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि में कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। मतलब भगवान जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं, वो राम और कृष्ण के द्वारा इस सृष्टि में क्या करते हैं? ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, उसकी यादगार में हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाते हैं हम, तो हम कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं, उसकी महिमा करते हैं। क्या क्या लीलाएं दिखाए कृष्ण की? कृष्ण ने किसका वध किया? कंस का वध किया। ये कंस कौन था पता है आपको? कंस का अर्थ है कन्या माताओं को पोसने वाला। पोसना माना क्या? माना उनके ऊपर बलात्कार करना है। जो नराधम बैठे हुए हैं ना, जो अबला कन्या माताओं को पतित बनाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, ऐसे कन्या माताओं को कोसने वाले कोस घर, जिसको बोलते हैं वैश्यालय, इस दुनिया में अभी सब जगह खुले हुए हैं। ये दुनिया अभी शिवालय नहीं रही, ये दुनिया वैश्यालय बनती जा रही है। तो ऐसे कन्या माताओं को कोसने वाले कंस का वध किया जब भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हुआ। कृष्ण, कृष्ण इस शब्द का भी गहरा अर्थ है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। तो जो शिव है, वही इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं, तो वही आकर्षण करने वाला है। कृष्ण की और भी लीलाएं दिखाई। कृष्ण को क्या दिखाया? कि गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। दिखाया ना, गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। तो ये कौन से वस्त्र चुराने की बात है? किसी को पता है कौन से वस्त्र चुराए? जैसे शरीर ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। साड़ी पहनेंगे लेडीज, सूट पहनेंगे, जेंट्स है तो शर्ट पैंट पहनेंगे, तो वस्त्र पहनते हैं। वैसे ही शरीर जो है वो आत्मा का वस्त्र है। शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। तो शरीर जो है, हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? शरीर और शरीर के इंद्रियों में।
देहाभिमान में हमारी बुद्धि है, बॉडी कॉन्शियसनेस में बुद्धि है हमारी पूरी तरीके से। तो कृष्ण ने क्या किया, गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। तो ये जो वस्त्र है ये देहाभिमान के वस्त्र है, बॉडी कॉन्शियसनेस के वस्त्र है। जब हमारा देहाभिमान हट जाएगा तो हमें आत्मा याद आएगी, हमारा शरीर का भान हट जाएगा तो विदेही अवस्था बन जाएगी। विदेही अवस्था माना देह का भान ही नहीं है, शरीर का भान ही नहीं है, ऐसी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, इंद्रियों से परे वाला सुख। तो कृष्ण ने जो वस्त्र चुराए गोपिकाओं के, वो देहाभिमान का वस्त्र चुराने की बात है। कथाकारों ने कथाएं की, कविताएं की, चित्रकारों ने चित्र बनाए, उन चित्रों में चित्रकारों ने अपनी भावभंगिमा डाल दी, लेकिन मनुष्य ने उसका गहरा अर्थ नहीं समझा। फिर और भी कृष्ण की लीलाएं दिखाते हैं। क्या लीलाएं दिखाते कृष्ण की? कृष्ण ने मटकी फोड़ी। ये मटकी कौन सी मटकी है? बुद्धि रूपी मटकी है ये, इसको फोड़ा और मक्खन चुराया। ये बुद्धि जो है हमारी विकृत बन चुकी है, इसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। मटकी फोड़ना माना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया, रहस्य प्रकट किए सारी दुनिया में। और मक्खन चुराया, मक्खन चुराया माना क्या किया? जो पवित्रता का ज्ञान दिया, पूरी तरीके से पवित्रता धारण करने का ज्ञान दिया। और ये जो हमारी बुद्धि जो विषय विकारों में, बुद्धि रूपी मटका जो है हमारा विषय विकारों में फंसा हुआ है, उसको फोड़ डाला और पवित्रता रूपी मक्खन सारा ले लिया। तो ये कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं शास्त्रों में दिखाते हैं, ये सारी वर्तमान समय में जब भगवान इस धरती पे आते हैं उसकी यादगार है। बोलते हैं कि कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर डांस किया। कालिया नाग को 5 फन दिखाए हुए। ये कालिया नाग के 5 फन जो है ये 5 विकारों का सूचक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सर्प में, नाग में क्या होता है? विष होता है। ये विषय विकारों का विष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कृष्ण ने क्या किया? ये जो विषय विकारों का विष है इसको अपने पैरों तले कुचला, माना विषय विकारों को खत्म कर दिया अपने अंदर के। तो ये जितनी भी अलग अलग कृष्ण की लीलाएं दिखाए, कृष्ण को दिखाया क्या बताया? बजाते हुए, मुरली बजाते हुए दिखाया। तो ये मुरली काठ की बांसुरी या काठ की मुरली, ये मुरली है क्या? असली मुरली यही है क्या? काठ की मुरली बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले बंसीधर आज की दुनिया में कई मिलेंगे। तो उस काठ की मुरली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ये काठ की मुरली नहीं है, ये मुरली ज्ञान की मुरली है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है, जैसे मुरली से मीठे सुर निकलते हैं, वैसे परमात्मा आकर जो ज्ञान सुनाता है उसमें आनंद, शांति, पवित्रता, ज्ञान सब कुछ समाया हुआ है, शक्तियां समाहित है। ऐसा सुंदर मीठा ज्ञान सुनाता है परमात्मा। जैसे मुरली की तान मीठी होती है तो परमात्मा आकर मीठा ज्ञान सुनाता है, इसलिए दिखाते कृष्ण ने मुरली बजाई। ये काठ की मुरली की बात नहीं है, ये ज्ञान की मुरली की बात है। तो हमने भगवान की अनेक लीलाओं के अर्थ नहीं समझे। हम त्योहार तो मनाते गए, लेकिन उसका गहरा अर्थ न समझने की वजह से हम आज भी दुखी और अशांत है। अगला त्योहार श्री राम नवमी। तो राम जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, परमात्मा किसी साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, उसकी यादगार में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। राम का अर्थ है जो, जिनकी बुद्धि, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। रम्यते योगिना यस्मिन इति राम। जितने भी संसार में योगी है जो मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, उनकी बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। और वो राम क्या करता है?
ये 5 विकारों का जो रावण राज्य है, इसमें रावण को 10 मुख दिखाए, 5 मुख पुरुष के 5 विकार और दूसरे 5 मुख स्त्री के 5 विकार, ऐसे 10 विकारों का, 10 मुखों का ये रावण राज्य है। 10 धर्मों का रावण राज्य है। आज 10 धर्म फैले हुए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, अनेक अनेक 10 धर्म फैले हुए। ये 10 धर्मों का, 10 मुखों का रावण राज्य है। आज अगर आप देखेंगे, जो आज की जो सरकार है, प्रजातंत्र सरकार, लोकतंत्र, जनतंत्र वाली जो सरकार है, इसमें 10 अलग अलग मिनिस्टर से 10 मंत्री है। ये 10 मंत्री 10 मुखों से 10 अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये भी रावण के 10 मुख है। आज भारत देश में 10 बड़ी बड़ी अलग अलग राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना, अलग अलग ढेर सारी पार्टी है। ये भी क्या है? रावण के 10 मुख है। तो दशहरा जो हम मनाते हैं, दशहरा में क्या मनाते हैं? दशहरा, माना जो 10 मुखों वाला रावण राज्य है, उसका हरण करना, उसका खलासा करना, उसका विनाश करना। तो मुझे बताइए, दुनिया में अभी रावण राज्य है या नहीं है? कोई व्यक्ति को 2 मुख है तो 2 मुखों से अलग अलग बातें करेगा, 10 मुख है तो 10 मुखों से अलग अलग बातें करेगा। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो ऐसा रावण राज्य अभी वर्तमान में फैला हुआ है। तो अभी राम इस सृष्टि पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हम बोलते हैं कि राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर बनाने से आप मुझे बताइए, क्या राम मंदिर बनाने से दुनिया में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ आ गया? बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, लाइन लगा के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग बैठे हुए, पीड़ित है, दुखी है। गुरु नानक जी ने बोला, नानक दुखिया सब संसार। ऐसी ऐसी बीमारी है, कभी सुने भी नहीं नाम हमने। तो ऐसी हालत हो गई दुनिया की, सारा का सारा रावण राज्य फैल गया। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो कलयुग में अभी सभी मनुष्य इस रावण की जेल में है, इन 5 विकारों की जेल में है। और ये जो आत्मा रूपी सीताएं, हम सभी, हम क्या है? सभी सीताएं, आत्मा सीता है। और ये रावण की राज्य में, रावण की कैद में बैठी हुई है, शोक वाटिका में। और भगवान आकर इस शोक वाटिका से, रावण के चंगुल से छुड़ाने आया है हमारे आत्मा को, इन 5 विकारों से मुक्त करने आया है। हम समझते हैं राम ने लोहे के बाण मारे, ये लोहे के बाण नहीं है। राम ने जो बाण मारे वो ज्ञान के बाण मारे। और जब ज्ञान के बाण मारे तो दुनिया में जो अज्ञान फैला हुआ है, अधर्म फैला हुआ है, उसका विनाश हो जाता है। शास्त्रों में दिखाया है कि राम ने बंदरों की सेना ली, और रावण को तो मनुष्य मिले। तो राम को बंदर ही मिले, मनुष्य नहीं मिले। मुझे बताइए, क्या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है? तो आज दुनिया में हम सब मनुष्य बंदर जैसे बन चुके हैं। जैसे बंदर में 5 विकार ज्यादा होते हैं, विषय वासना, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, वैसे हम सभी मनुष्य अभी बंदर से भी बदतर बन गए। हमारे अंदर विषय विकार ज्यादा बढ़ गए। तो जब मनुष्य बंदर जैसे बन जाते हैं, तो भगवान आके इस पतित, पापी, बंदर जैसे मनुष्य को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं। इसलिए राम को बोला है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। तो राम ने बंदरों की सेना ली, तो कोई जानवर बंदरों की बात नहीं है, ये ह्यूमन बंदरों की बात है, जो विषय विकारों में पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके, विषय विकारों से भरे पूरे, ऐसे बंदरों की सेना ली। मनुष्य रूपी बंदर है ये। और जब भगवान आता है तो बहुत थोड़े हैं जो भगवान को पहचान पाते हैं। तो दशहरे के दिन इस रावण का अंत किया जाता है।
तो अभी वर्तमान में भगवान आके इस रावण राज्य का अंत करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान के बाण मार रहे, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे। और जब रावण राज्य का अंत हो जाएगा तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। दीपों की अवली, अवली माना कतार। और ये जो दीपक है, ये कौन से दीपक है? ये दीपक है आत्मा का दीपक। जब आत्मा का दीपक जगेगा, जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलेगा कि आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये ज्ञान स्वयं भगवान आके देता है। भगवत गीता में प्रमाण है इसका, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्य का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। क्यों बिंदी लगाई जाती है और टीका क्यों लगाया जाता है यहाँ पे, किसी को पता है? इसलिए बिंदी लगाई जाती है, इसलिए टीका लगाया जाता है क्योंकि वहां आत्मा का स्थान है। आत्मा टिकी हुई है। आत्मा सारे शरीर को चलाने वाली, शरीर की कंट्रोलर है। तो आत्मा का ध्यान करने से हमारी जो पवित्रता, आनंद, सुख, शांति, प्रेम, सब कुछ जो ओरिजिनल आत्मा की क्वालिटीज है वो फिर से वापस आएगी। तो जो दीपावली है उसमें क्या करते? पहले एक यमराज का दीपक जलाते, उससे और अलग अलग दीपक जलाते। अभी भगवान ज्ञान देकर हमारे आत्मा का दीपक जला रहे, और ये ज्ञान हम सब में बांट रहे, तो दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, उनका भी दीपक जग रहा है। तो ये अनेक अनेक दीपक अभी जग रहे, जल रहे, उनके अंदर का अज्ञान खत्म हो रहा है, उनको आत्मा का ज्ञान आ रहा है। तो दीपावली का जो त्योहार है वो रावण का अंत और सतयुगी नई दुनिया की शुरुआत, उसके आगमन के खुशी में मनाया जाता है। जब सारी दुनिया में रावण का अंत हो जाएगा तो नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुग आएगा, संगम युगी स्वर्ग आएगा, जहां सुखी सुख का राज्य होगा, जहां 100% सुख शांति होगी, पवित्रता होगी, कोई बीमारियां नहीं होगी सतयुग में, कोई चोर डकैत नहीं होंगे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है वहां पे, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई छल छिद्र कपट नहीं होगा, वह सुखी सुख का राज्य होगा। तो दीपावली का जो आध्यात्मिक रहस्य है, हम भूल गए। दीपावली में हम नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनना माना हमारा जो ये शरीर है, जो रोगी धोगी बीमार रहता है, ये शरीर भी हमारा कंचन काया बन जाएगा आत्मा का अभ्यास करते करते। तो परमात्मा आके आत्मा का ज्ञान देके हमारे शरीर की भी सद्गति करता है और हमारे आत्मा की भी सद्गति करता है। माना हमारा शरीर भी पवित्र बन जाएगा, आत्मा भी पवित्र बन जाएगी, हमारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तो दीपावली में रोशनी, सारी की सारी फटाके बजाए जाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं, तो ये रोशनी का उत्सव मनाया जाता है। ये ज्ञान की रोशनी है, ये पवित्रता की रोशनी है। अज्ञान अंधकार का विनाश, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असुतो मां सद्गमय, असत्य का खात्मा करके सत्य स्थापन करना, और तामस अंधकार को खत्म करके ज्ञान की ज्योति फैलाना। और अभी जो हम इस मृत्यु लोक में अनेक अनेक बीमारियों से मर जाते हैं, तो परमात्मा के ज्ञान से हम अमर बन जाएंगे, अमरनाथ के अमर बच्चे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। जब हमारे अंदर विषय विकार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम राक्षस कहलाते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ जाते हैं तो हम देवता कहलाते हैं। फिर हम और एक त्योहार मनाते हैं, सत्यनारायण। ये सत्यनारायण व्रत की जो कथाएं है, ये भारत के हिंदू लोग घरों घरों में सत्यनारायण व्रत और उसका पारायण, उसकी कथा, उसकी हर साल में एक बार रखते हैं घर घर में। और जब कथा बताते हैं पंडित जी, तो लकड़ बग्गा लकड़हारा उसकी कथा बताई जाती।
ये जो कथाएं शास्त्रों में बताई गई है, ये तो मनमानी कथा है। असली सत्यनारायण की कथा भगवान जब स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं तो असली सत्यनारायण की कथा बताते हैं। वो स्वयं ही आके सत्य दुनिया स्थापन करते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं, इस पापी सृष्टि को पावन बना देते हैं। परमात्मा शिव जब आते हैं तो साधारण वृद्ध ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में, भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का जो गांव है, उस कंपिल नाम के गांव में अति साधारण दीक्षित ब्राह्मण के शरीर में परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। वही सत्यनारायण है, वही शिव है, वही शिव शंकर भोलेनाथ है। उनके शरीर में अवतरित होके वो सनातन धर्म को स्थापन करने का नित नया ज्ञान सुना रहे, और उसी को दुनिया समझ नहीं पाती है, इसलिए उनके ऊपर कलंक लगा देती है। भगवान के ऊपर कलंक लगा देते हैं कि अरे वो तो गंदा है, वो तो बहुत गलत गलत काम करता है, बहुत सारी लेडीज रहती है वहां पे। तो भगवान जब आता है अबला नारी को सबला बनाने के लिए, जब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोलकर उसके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देने लग जाते हैं, तो भगवान को ये दुनिया समझ नहीं पाती, क्योंकि दुनिया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसके अंदर विषय विकार है उसको भगवान भी कैसे दिखेगा, विषय विकार ही दिखेगा। तो कलंकीधर अवतार जो है, कल की अवतार, वो अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी। अभी सिर्फ 10-15 सालों का समय बाकी है। ये सृष्टि का अंतिम समय नजदीक आ चुका है और नई दुनिया आने वाली है। वो जो नई दुनिया आएगी, नया युग आएगा, उसकी यादगार में हम उगादी, गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं। उगादी माना युग की आदि, कलयुगी पापी दुनिया का विनाश और नया युग शुरुआत होगा, सतयुग। तो उसकी यादगार में हम उगादी या गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम उसका गहरा अर्थ भूल गए। फिर उसके बाद हम और एक त्योहार मनाते, तीजरी, और तीजरी की कथा सुनाते तीज के त्योहार में। ये तीजरी की कथा जो है वो तीसरा नेत्र खुलने की कथा है। भगवान आके हमें ये आत्मा का तीसरा नेत्र देता है, बोलता है आत्मा यहाँ रही है, उत्तमांग में, मस्तक के बीच में। शिव को भी तीसरा नेत्र दिखाया है। तो शिव तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो वो आके वो ज्ञान का तीसरा नेत्र हम बच्चों को देते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए तीजरी की कथा बताई जाती है। भगवान आके ये जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, वही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या भारत सही तरीके से स्वतंत्र है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया भारत से? क्या भारत से व्यभिचार खत्म हो गया? क्या भारत से हिंसा खत्म हो गई? आतंकवाद खत्म हो गया? क्या भारत से, भारतवासियों से 5 विकार खत्म हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार? तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तो इसको सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। स्व माना आत्मा और तंत्र माना आत्मा का तंत्र, तंत्र माना शासन, आत्मा का शासन। जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो हमारी जो इंद्रिया है, आंख, नाक, कान, बाकी की जितनी भी इंद्रिया है, वो कंट्रोल में रहेगी। वो हमारे आत्मा का हुक्म मानेगी, ऑर्डर मानेगी। लेकिन आज हम परतंत्र में है, माना देह, देह के तंत्र में है। शरीर और शरीर के इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। हम मन के गुलाम बन चुके हैं पूरी तरीके से। हम साधनों के गुलाम बन चुके हैं। आज ये साइंस के साधन है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनके पूरी तरीके से गुलाम बन चुके हैं। और बुद्धि हमारी पूरी तरीके से इसी में रमन करती रहती है। और उसकी वजह से हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मनोविकार, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर हम किसके पास जाते? वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते।
लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आज जो मनोविकार है, आज जो मनुष्य के प्रॉब्लम से दुखी है, परेशान है, उसका मूल सॉल्यूशन जो है वो अध्यात्म में है, आत्मा के ज्ञान में है, ईश्वरीय ज्ञान में है, सत्संग में है, ब्राह्मण के आचार में है, दैवी गुणों में है। लेकिन आज हम सत्संग करते ही नहीं है, सत्य का संग करते ही नहीं है, गलत लोगों का संग करते हैं। तो आज हम सारे के सारे पराधीन है। पराधीन सपने हु सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन होता है उसको सपने में ही सुख नहीं मिलता है। आज कोई कारखाने में काम करते हैं, कोई ऑफिसेस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो गुलामी ही तो कर रहे हैं, अपने बॉस के नीचे काम करते हैं, तो पराधीन ही हो गए। वो बॉस भी किसी दूसरे बॉस के नीचे है। तो सारे के सारे पराधीन है, अपने देह के भी गुलाम है, देह की इंद्रियों के भी गुलाम है, मन के गुलाम है, साधनों के गुलाम है। तो परमात्मा आके जो भारत है, वो भारत कोई जड़ जमीन नहीं है, वो जीता जागता चैतन्य राष्ट्र पुरुष है। तो परमात्मा शिव आकर भारत कहेंगे उसको। भारत का अर्थ है भा मना रोशनी, भा आभा प्रभा बोलते हैं ना, उजाला। भा माना रोशनी और रत माना लगा हुआ है, डूबा हुआ है, तपस्या में रत है, जो ज्ञान की रोशनी में ही रत है, वो भारत है। तो परमात्मा शिव आके जिस साधारण मनुष्य का आधार लेता है, जिसको हम कल की अवतार बोलते हैं, वो ज्ञान की दुनिया में ही रत रहता है और ज्ञान ही ज्ञान देता है। ऐसा ज्ञान देता है जो ज्ञान तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, बड़े बड़े धर्म पिता, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, इब्राहिम, प्रॉफिट मोहम्मद, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दे पाया। ऐसा ज्ञान परमात्मा आकर अभी दे रहे। और सच्ची सच्ची स्वतंत्रता, इस ईश्वरीय ज्ञान को हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो सच्ची सच्ची स्वतंत्रता आएगी। कलयुग का विनाश हो जाएगा। अभी लोग बोलते हैं कि कलयुग तो 40,000 साल बाकी है, लेकिन वास्तविकता ये है कलयुग अभी अंतिम सांसें गिन रहा है। कलयुग के अभी 10-15 साल बाकी है बस। अभी जैसे कोई पेशेंट होता है, मरने को आया है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, वैसे ये दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। इसका क्या प्रूफ है कि दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है? क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे, एटॉमिक वेपन्स नहीं थे, मिसाइल्स नहीं थे, परमाणु बॉम्ब नहीं थे। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब, परमाणु बम, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल से ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी हुई है। सारे राज्य आपस में लड़ रहे, धर्म आपस में लड़ रहे, जाति जाति में झगड़े, देश आपस में लड़ रहे। अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार में खड़े हुए। आने वाले 4-5 सालों में तीसरा विश्व युद्ध सामने खड़ा है और तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा, सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाएंगे, चाइना, मुस्लिम देश सारे इकट्ठा होके पाकिस्तान और सारे मुस्लिम कंट्रीज और चाइना और भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। इतना भयानक विश्व युद्ध होगा और आगे चल के विश्व युद्ध होगा तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो एटम बॉम्ब का विस्फोट हो जाएगा और एटम बॉम्ब का विस्फोट होने से 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इसने इतने एटॉमिक शस्त्र अस्त्र इस दुनिया में है। एटम बॉम्ब फटने से क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ जाएगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और उसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े भूखंड जो है अमेरिका, यूरोप, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े आइलैंड से भूखंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। एक भारत अविनाशी खंड जो है उत्तर भारत की धरती, जहां परमात्मा अवतरित हुए, वो धरती बच जाएगी।
बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है। भूकंप आएंगे तो ये बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बॉम्बे, जयपुर, पूना, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज है, इसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध चालू हो जाएगा। अभी भी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में हाहाकार बढ़ता चला जा रहा है। अभी ऐसा समय आएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, मृत्यु का भयानक तांडव होगा। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, कीरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, नोस्ट्राडेमस, कल की पुराण, उड़ीसा के संत है, उनकी भविष्य मालिका गोपीनाथ शास्त्री, इन्होंने भविष्यवाणियां की है और उन्होंने भविष्यवाणी में बनाया 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो योगियों का योगी होगा, जो आत्मा और परमात्मा के सारे रहस्य प्रकट करेगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और ऐसे संविधान का निर्माण करेगा जहां एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक धर्म और एक मत स्थापन करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेगा। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ये भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। उस व्यक्ति को, उस अवतारी महापुरुष को युग पुरुष, आदि पुरुष के रूप में सारी दुनिया परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में मान लेगी। वर्तमान में वो समय चल रहा है। आने वाले समय में लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, सतयुग आने वाला है। पुरानी पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना सामने खड़े हुए हैं। आने वाले समय में देखना, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे, बैंक्स फेल हो जाएंगे, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। क्या नोट खाएंगे? ऐसा समय आने वाला है, त्राही त्राही मचने वाली है। अभी भी मनुष्य सुधर नहीं रहा है और ये धरती माता, ये जो भारत माता है, उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ईश्वर इस सृष्टि पर आकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे। इसका 7 दिन का कोर्स होता है। आप सभी इसका 7 दिन का कोर्स ज्वाइन करके अपने घर में बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके भारत भर शाखाएं खुली हुई है, वहां पे आप कोर्सेज कर सकते हैं और ये राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में, अपने आत्मा में धारण करके परिवार में सच्ची सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज परिवार दुखी बन चुके हैं। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।